Hello students, welcome to the YouTube channel. Be prepared for UGC NET. Don't forget to subscribe the channel and press the bell icon for latest videos update. Well, hello guys, how are you? Hope you all are well and good. आज की जो ये वीडियो है ये है हमारा 6th लेक्चर इन द सीरीज UGC नेट प्रिपरेशन। तो मैं इस चैनल पर आपको UGC नेट की प्रिपरेशन करवा रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द पेपर 1। एक्चुअली ये वीडियो जो है वो काफ़ी दिनों के बाद आई है। उसके पीछे मेन रीज़न है कि वो है आपका रिप्लाई, आपका रिस्पॉन्स जो है वो मुझे बहुत ही कम मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ कमेंट्स या लाइक्स, बहुत ही कम मिल रहा है। मैं ये नहीं कहती कि मेरे को व्यूज़ कम मिल रहे हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। व्यूज़ जो हैं वो जब तक रीच आएगी तो ऑफ कोर्स व्यूज़ भी मिलने लग जाएंगे, बट व्यू करने के बाद आप लेक्चर देखने के बाद एटलीस्ट आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, तो सामने वाला जो पर्सन है वो इंकरेज होता है फर्दर आपको बढ़ाने के लिए। क्योंकि यहाँ पर एज अ कंसिडरेशन मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, बट इसके पीछे जो कंसिडरेशन है, जो मेरा मेन बेनिफिट है वो यही है कि स्टूडेंट्स के अच्छे रिस्पॉन्स मिले, कुछ भी रिस्पॉन्स मिले, लेकिन एटलीस्ट आप रिस्पॉन्स तो करो। तो ये वीडियो जो है, ये क्लास जो है वो उसी वजह से इतने दिन बाद जो है वो हो रही है। चलिए, नॉट अ प्रॉब्लम। मैंने ये सोचा कि चलो ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं एटलीस्ट फॉर देम मुझे कुछ ना कुछ लेक्चर्स जो हैं वो देते रहना चाहिए, बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है मैं पेपर 1 की पूरी प्रिपरेशन यहाँ पर करवाना चाहती हूँ। तो आज का जो 6th लेक्चर के अंदर टॉपिक रहेगा हमारा वो है मूक्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। एक्चुअली ऑनलाइन का ज़माना आपको पता है, NTA ने हमारे पेपर को ऑनलाइन कर दिया है। उसके बाद से ऑनलाइन रिलेटेड क्वेश्चन, स्वयं प्रभा, मूक क्या है, मूक के अंदर कैसे प्रोसीजर होता है, क्या कुछ होता है, कौन प्रोवाइड करता है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इसके साथ जुड़े हुए हैं, ये सब क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं एग्ज़ाम के अंदर। NTA ने शुरू किया एग्ज़ाम लेना, दैट इज़ दिसंबर 2018 के अराउंड। यस, फर्स्ट एग्ज़ाम उनका दिसंबर 2018 का हुआ था। तो उसी पेपर में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मूक की फुल फॉर्म पूछी गई थी, क्योंकि उसके बाद ऑनलाइन सिस्टम होने के बाद इसको जो है वो ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा है। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाने लगा है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को, ऑनलाइन प्रिपरेशन को, ऑनलाइन कोर्सेज़ को। तो ऑफ कोर्स उसकी वजह से जो हैं अब मूक के ऊपर रिलेटेड क्वेश्चन, हाँ फुल फॉर्म तो उस टाइम आ गई थी, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, बट अब उससे रिलेटेड, उसके इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, उसको किसने सेटअप किया, स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, लाइक दिस, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। स्वयं और स्वयं प्रभा हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आज हमारा मेन टॉपिक यहाँ पर मूक्स ही रहने वाला है, क्योंकि इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं उसे आपको जितना हो सके डिटेल में करवाऊँ। और जिस बुक से मैं आपको ये मटेरियल सारा करवाने वाली हूँ, पढ़ाने वाली हूँ, वो है KVS मदान सर की UGC नेट प्रिपरेशन की बुक, कि पियर्सन पब्लिकेशन के थ्रू जो है वो पब्लिश की गई है। बहुत ही अच्छी बुक है, दी बेस्ट बुक है फॉर द प्रिपरेशन। आपको किसी नोट्स या किसी और फर्दर कंटेंट की ज़रूरत नहीं है अगर आप इसके थ्रू पढ़ते हैं। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, समझ आ रहा है? मैसिव मतलब बड़े लेवल पर। अब मैसिव इन द सेंस कि यहाँ पर 100 लोग भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, लाखों भी हो सकते हैं, मिलियंस करोड़ों भी हो सकते हैं, तो इसीलिए इसको मैसिव नाम दिया गया है। ओपन है, फ्री फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आर फ्री ऑफ कॉस्ट and you can easily register for them। ओपन रजिस्ट्रेशन है, ओपन कंटेंट, फ्री ऑफ चार्ज आपको कंटेंट मिल सकता है यहाँ पर, और अफोर्डेबल है अगर फ्री ऑफ चार्ज नहीं भी है तो इसकी वजह से इसको ओपन बोला गया है। हर कोई इसको अफोर्ड भी कर सकता है इजीली। उसके बाद ऑनलाइन है, ऑफ कोर्स, तो ऑनलाइन है तो ऑनलाइन तो क्योंकि ये आपको कहीं पर भी ऑफलाइन नहीं मिलेगा, ऑनलाइन आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा, इन कोर्सेज के लिए प्रिपरेशन करवाया जाएगा, तो दैट मीन्स ऑनलाइन। ओके, एंड सी फॉर द कोर्सेज। ऑफ कोर्स क्या है ये मैसिव ओपन ऑनलाइन? दीज आर द कोर्सेज, डिफरेंट कोर्सेज जिसके अंदर आप रजिस्टर करके आप बहुत अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, डिफरेंट जो है वो सर्टिफिकेशन हासिल कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड द मूक। और बात की जाए कि कौन सी कंट्री है जो बहुत ज़्यादा मूक्स के ऊपर डिपेंड है या मूक को यूज़ करती हैं, फर्स्ट इज़ द USA एंड सेकंड नंबर पर जो कंट्री आ रही है वो है हमारी इंडिया। तो यस, तो ये स्कोप जो है वो आजकल बढ़ता जा रहा है ऑनलाइन कोर्सेज़ का, तो इसकी वजह से इंडिया ने भी इसको बड़े लेवल पर लॉन्च कर दिया है। ये मूक कोर्सेज़ जो हैं वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू और साथ ही साथ गवर्नमेंट के थ्रू भी जो है ये प्रोवाइड करवाए जाते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। और इसे जो है फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक्स मूक्स और सी मूक्स। पढ़ते हैं इसके बारे में कि क्या है ये दोनों। सी मूक का मतलब
कि ये जो कोर्सेज हैं सी मूक, सी फॉर द फोकस है यहाँ पर हमारा कम्युनिटी और कनेक्शंस के ऊपर। दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी चीज़ प्री प्लान नहीं है कि आपको क्या पढ़ाया जाएगा। एज कम्पेयर टू द डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पर प्री प्लान नहीं है। जैसा सामने वाले की ज़रूरत है, जैसा कम्युनिटी की मांग है, उसके अकॉर्डिंग आपको एक डायनामिक इन्वायरमेंट, डायनामिक क्यूरिकुलम के अंदर जो है वो स्टडी करवाया जाएगा। तो मटेरियल जो है यहाँ पर डेवलप कैसे होता है? थ्रू द ऑनलाइन डिस्कशन, ऑनलाइन कोलैबोरेशन अमंग द लर्नर्स के साथ कोलैबोरेशन के साथ हम जो है वो अपना मटेरियल रेडी करते हैं। इसी वजह से इसको सी मूक्स कहा जाता है। देन हम बात करते हैं एक्स मूक्स के बारे में। अब यहाँ पर आप समझ रहे हो कि दो कैटेगरीज हैं, सी मूक्स और एक्स मूक्स। तो सी मूक्स मैंने बताया थ्रू द कोलैबोरेशन, तो कोई बता सकता है एक्स मूक्स क्या है? यस, बिल्कुल सही समझे। दैट इज अपोजिट टू द सी मूक्स, बिकॉज यहाँ पर क्या किया गया है कि स्टूडेंट से कोलैबोरेशन नहीं किया गया है। सब कुछ प्री प्लान्ड मैनर के अंदर एक प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव के साथ सारा स्टडी मटेरियल, रेफरेंस मटेरियल आपका पहले ही रेडी कर लिया जाता है। इसीलिए इसको यहाँ पर एक्स मूक्स का नाम दिया गया है। अगर बात की जाए कि इस मूक्स की शुरुआत हुई कैसे, तो 2008 में इसको सबसे पहले स्टार्ट किया गया 2 पर्सन्स के थ्रू। कौन कौन है वो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट वन इज द जॉर्ज सीमेंस एंड सेकेंड वन इज द स्टीफन डाउन्स। ये जो 2 पर्सन्स थे, इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा के लिए एक क्रेडिट कोर्स शुरू किया था मूक्स के तौर पर इन द 2008। और उसके बाद 2012 में प्रोफेसर सेबेस्टियन थुरन एंड पीटर नॉर्विग, ये 2 प्रोफेसर्स थे जिन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए दोबारा से कुछ इफेक्टिव चेंजेस करने के बाद एक प्रॉपरली डिफरेंट ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की। तो 2012 में हम ये कह सकते हैं कि फर्दर इम्प्रूवमेंट की गई इनके थ्रू फॉर द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। और उन्होंने जो कोर्स लॉन्च किया उसका नाम था इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये कोर्स उन्होंने लॉन्च किया इन द 2012। तो ये शुरुआत थी हमारे मूक्स के अंदर। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो मूक्स के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। मूक्स के अंदर स्पेशली जो मीडिया डिक्लेयर किया जाता है, जो मीडिया प्रोवाइड किया जाता है वो मल्टीमीडिया रहता है। उसके अलावा यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि ब्लेंडेड लर्निंग को जो है वो भी कई बार अपनाया जाता है। दैट मीन्स ऑनलाइन भी यहाँ पर पढ़ाया जाता है और साथ ही साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन के थ्रू भी ब्लेंडेड लर्निंग के थ्रू आपको यहाँ पर पढ़ाया जाता है। फिर हम बात करें अगर इसके डिफरेंट फीचर्स की, ताकि हम मूक को और अच्छे से जान सकें, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ रहा है कोर्स का फॉर्मेट। तो कोर्स का फॉर्मेट कैसा रहेगा? जैसे कि हमने देखा 2 टाइप्स ऑफ मूक स्टडी किए, तो एक तो है कि सेल्फ पेस्ड, दैट मीन्स सामने वाले के अकॉर्डिंग, ठीक है। और सेकेंडली प्री प्लान्ड लाइक द शेड्यूल्ड कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा लर्निंग मॉडल की बात की जाए तो यहाँ पर ऑनलाइन तो है ही है, मे बी ब्लेंडेड भी हो सकता है। डैट मीन्स कुछ फेस टू फेस इंटरेक्शंस वाला भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लर्निंग का मॉडल जो है वो ऑनलाइन हो सकता है और ब्लेंडेड, नॉट ओनली ऑफलाइन, ठीक है। तो ऑनलाइन तो रहेगा ही रहेगा। फिर हम बात करें नंबर ऑफ कोर्सेज, तो डिफरेंट नंबर ऑफ कोर्सेज जो है यहाँ पर आपको मूक्स के थ्रू स्टडी करवाए जाते हैं। नंबर ऑफ यूजर्स, तो नंबर ऑफ यूजर्स कौन होता है यहाँ पर? जितने लोग रजिस्टर करते हैं कोर्स के लिए इन द स्टार्ट, तो वो नंबर ऑफ यूजर्स की तरह काउंट होते हैं यहाँ पर। देन हम बात करें इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स के बारे में, तो यस, इंस्टीट्यूट भी आपको यहाँ पर क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करता है अगर आप कोई भी मूक कंप्लीट करते हैं ओवर द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। फिर बात की जाती है प्लेटफॉर्म लैंग्वेज के बारे में, तो दैट मीन्स आपको मूक किस लैंग्वेज के अंदर करवाया जाता है, दैट इज कॉल्ड द प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। उसके अलावा यहाँ पर ऐप्स के थ्रू भी पढ़ाया जाता है। डैट मीन्स फॉर द मोबाइल ऐप, फॉर द iOS और iOS प्लेटफॉर्म और एंड्रॉयड फ़ोन्स, तो यहाँ पर डिफरेंट ऐप्स के थ्रू भी आपको स्टडी करवाया जाता है। उसके बाद इसकी खास बात ये है जो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है या बहुत ही लो कॉस्ट के ऊपर, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर ये कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके अलावा हम ये भी कहते हैं कि जो हमारा मूक है वो स्पेशली पेडागोजिकल टेक्निक्स को यूज़ करता है। बट हम पेडागोजी के अंदर तो ये चीज़ बोलते हैं कि यहाँ पर टीचर ही मेन फोकस पर होता है। तो कौन से पेडागोजिकल बेनिफिट्स हमें इसके थ्रू मिलते हैं और किस एक्टिविटी के थ्रू मिलते हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं। अगर हम कहते हैं कि यहाँ पर मूक के अंदर सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है,
ऑनलाइन मोड ऑफ डिलीवरी होती है। तो पेडागोजिकल स्किल्स की बात करें तो इससे क्या फायदा हुआ, ऑनलाइन लर्निंग का हमें फायदा मिला, ऑनलाइन लर्निंग का फायदा मिला। सेकंड इज यहाँ पर ऑनलाइन क्विजेस एंड असेसमेंट होते हैं बार बार। तो एक्चुअली पेडागोजिकली हम देखें तो यहाँ पर हमें रिट्राइवल करने का मौका मिला, जो हमने पढ़ा उसे हम रिट्राइव कर सकते हैं अगर हमें टाइम टू टाइम क्विजेस वगैरह होते रहेंगे, असेसमेंट्स होती रहेंगी। उसके अलावा शॉर्ट वीडियोस और यहाँ पर क्विजेस साथ के साथ होते रहते हैं। इससे क्या होता है, आप जो है उस शॉर्ट वीडियो को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से उस कंटेंट को पढ़ते हैं और साथ के साथ आप क्विज के थ्रू वहां पर उस टॉपिक के रिलेटेड मास्टरी हासिल करते हैं। तो ये पेडागोजिकल बेनिफिट हमें मिलता है मास्टरी लर्निंग का। उसके अलावा पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट, पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट के थ्रू, दैट मीन्स एक्सपर्ट्स के थ्रू, या आप खुद भी अपने आप को असेस कर सकते हैं यहाँ पर। उससे क्या फायदा मिलेगा आपको, एनहांस्ड होगी आपकी लर्निंग, क्योंकि आपको डेली आप रूटीन में असेसमेंट जो है वो कर रहे हो। उसके अलावा शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो आपको क्या फायदा देती हैं, आपकी अटेंशन को एनहांस करती हैं। दैट मीन्स आप जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ, स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ इसके थ्रू अपनी अटेंशन को एनहांस कर सकता है शॉर्ट वीडियोस के थ्रू। उसके अलावा ऑनलाइन फोरम, यहाँ पर ऑनलाइन फोरम, ऑनलाइन डिस्कशंस फोरम जो है वो सेटअप किए जाते हैं, जिसके थ्रू हमें पीयर से असिस्टेंट जो है वो हेल्प जो है वो मिल जाती है। उसके अलावा हम बात करें प्रोसेस के बारे में कि ये मूक कोर्सेज कैसे प्रोसेस करते हैं, क्या इसकी पूरी प्रक्रिया है इसके पीछे। फर्स्ट ऑफ ऑल चूज अ प्लेटफॉर्म, हमें प्लेटफॉर्म चूज करना पड़ेगा कि किस प्लेटफॉर्म के थ्रू, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि हमें ये मूक्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म को स्टूडेंट सेलेक्ट करें फॉर दी डेवलपिंग द स्किल्स। तो यहाँ पर बात करें तो कौन कौन से हैं, नेप्टल, मूकिट, IITBX एंड स्वयं। तो ये 4 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर। और बात करें कोर्स फॉर्मेट की तो नेप्टल और मूकिट जो है वो उसका पूरा शेड्यूल्ड फॉर्मेट है, और IITBX की बात करें शेड्यूल्ड सेल्फ पेस्ड है। दैट मीन्स यहाँ पर आपको लर्नर के अकॉर्डिंग जो वो मटेरियल मिलेगा, स्वयं के अंदर भी ऐसा ही रहेगा। और लर्निंग मॉडल की बात की जाए तो नेप्टल जो है वो टोटली ऑनलाइन है और IITBX भी टोटली ऑनलाइन है। और मूकिट और स्वयं की बात की जाए तो यहाँ पर ब्लेंडेड लर्निंग जो है वो करवाई जाती है। तो ये सब कोर्सेज के आपके अलग अलग कैटेगरीज हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको मूक्स प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा क्रिएट, बाकी इसके अंदर डिटेल में हम पढ़ेंगे इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी, कैसे शुरू हुए हैं, क्या है। अभी के लिए हमने क्विक रिव्यू ले लिया है कि कौन सा प्लेटफॉर्म किस टाइप से हमें मूक्स कोर्सेज प्रोवाइड करता है। उसके अलावा क्रिएट एन अकाउंट, पहले हमने ऑफ कोर्स प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किया, अब हमें उसके अंदर अकाउंट बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें रजिस्ट्रेशन के लिए एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। देन डिसाइड हाउ वी वांट टू लर्न, आप डिसाइड करो कि हम कैसे पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर 3 टाइप के कोर्सेज आपको बताए जाएंगे। फर्स्ट इज द ऑडिटेड कोर्सेज, सेकंड वन इज द सर्टिफाइड कोर्सेज एंड थर्ड वन इज द स्पेशलाइजेशन कोर्सेज। ऑडिटेड कोर्सेज दैट मीन्स आप कोई सर्टिफिकेट नहीं ले रहे हो, बट आप अपने बेनिफिट के लिए कुछ नया सीखना चाहते हो, उसके लिए आप कोर्स कर रहे हो। सेकेंड वन इज द सर्टिफाइड, साफ समझ आ रहा है, एक सर्टिफिकेट रिसीव करना चाहते हो उस स्किल से रिलेटेड जो आपको आपके करियर के अंदर हेल्प कर सकता है, सर्टिफिकेट, आप उसके लिए कोर्स कर रहे हो। और थर्ड वन इज द स्पेशलाइजेशन कोर्स, तो आप उसके अंदर स्पेशलाइजेशन हासिल करना चाहते हो, ऐसा कोर्स करना चाहते हो जिसके थ्रू आप मास्टर हो जाओ स्किल को लेकर। नेक्स्ट प्रोसेस इज द एनरोलिंग द मूक। अब आपने सेलेक्ट कर लिया है कि कौन सा कोर्स, तो आप उसके लिए एनरोल करोगे। ठीक है, लास्ट वन इज द कंप्लीट द कोर्स, आपको कोर्स को कंप्लीट करना है। यही सारी प्रोसेस है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द प्लेटफॉर्म, सेकंड वन इज द क्रिएट अकाउंट, थर्ड वन इज द सेलेक्ट द कोर्स कि वेदर इट इज ऑडिटेड, सर्टिफाइड और स्पेशलाइजेशन कोर्स। देन वी हैव टू एनरोलिंग द कोर्स, एनरोलिंग फॉर इट एंड कंप्लीट द कोर्स। तो ये सारी प्रोसेस जो है वो रहती है मूक्स के प्रोसीजर के अंदर। उसके बाद हम बात करें, अब मूक्स के प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो कुछ मोस्ट एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये प्रोवाइड करवा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक द EDX, कोर्सेरा, ऑडेसिटी, स्वयं एंड नेप्टल। लाइक दीज आर द फेमस वन जो कि हमें ये कोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे हैं।
उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सी जो है स्टेप्स उठाए हैं इसको प्रमोट करने के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। इस मूक्स के ऊपर जो है वो बहुत फोकस किया है। उसके पीछे मेन रीज़न क्या है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि हर एक स्टूडेंट के पास एक्सेस हो डिफरेंट रिपोजिटरीज के लिए, लाइब्रेरीज के लिए और एजुकेशनल फाइल्स के लिए। स्टूडेंट्स के पास, हर एक स्टूडेंट के पास उसका एक्सेस होना चाहिए। तो किन किन चीज़ों को एक्चुअली सब तक पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट जो है वो इसके ऊपर मेन फोकस करती है, वो पॉइंट्स हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर आगे फर्दर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वन इज द इग्नू नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी। उसके अलावा साक्षात प्रोवाइडिंग ई कंटेंट, CBSE शिक्षा फॉर 11th and 12th स्टूडेंट्स, विद्या वाहिनी इंटीग्रेटेड IT इनटू द करिकुलम ऑफ रूरल स्कूल्स। तो रूरल स्कूल्स के लिए जो विद्या वाहिनी IT इंटीग्रेटेड कोर्सेज शुरू किए गए हैं वहां तक स्टूडेंट्स को पहुंचाने के लिए। उसके अलावा अर्नेट का जो कॉन्टैक्ट है, दैट मीन्स अर्नेट एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, अर्नेट का जो कॉन्टैक्ट है वो वेरियस कॉलेजेस और स्कूल्स तक पहुंच सके, तो उसके लिए जो है वो गवर्नमेंट इसके अंदर कोशिश करती है सबको एक्सेस मिल सके। उसके अलावा एजुसेट एक सैटेलाइट लॉन्च की गई है, उसका एक्सेस सबको मिल पाए। कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन दैट इज कॉल्ड द CEC, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। द यूज ऑफ TV। उसके अलावा इन्फ्लिबिनेट का यूज कर सकें सारे, ऑटोनॉमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है ये फॉर कनेक्टिंग यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरीज को कनेक्ट करने के लिए जो बनाया गया है। इन्फ्लिबिनेट की फुल फॉर्म भी आपको कई बार पूछी जा सकती है, दैट इज द इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। ओके, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरी को इंटरकनेक्ट करने के लिए। उसके अलावा EPG पाठशाला फॉर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, इट इज द मैनेज बाय इन्फ्लिबिनेट के थ्रू ही ये मैनेज होता है और ये UGC का एक हिस्सा है। ठीक है, इन्फ्लिबिनेट की जो मैं बात कर रही हूँ, इट इज मोर ऑफ ए रिपोजिटरी ऑफ ई कंटेंट एंड असेसमेंट देन अ MOOC। ये एक तरह से रिपोजिटरी है ई कंटेंट की और असेसमेंट की। ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं EPG पाठशाला की। तो ये सब चीज़ें हैं जिसका एक्सेस जो है वो गवर्नमेंट सब तक पहुंचाना चाहती है, इसलिए ये MOOCs को भी बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती है। EPG जो पाठशाला है जो हमने पढ़ा वो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर द NMEICT, इसकी भी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जाती है, दैट इज अ नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। ICT इज द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ICT के थ्रू कि सब स्टूडेंट्स तक ICT के थ्रू एजुकेशन को पहुंचाया जा सके, तो NMECT के अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू EPG पाठशाला को शुरू किया गया है। और इसको एग्जीक्यूट करने का काम किसने किया है? ऑफ कोर्स UGC ने, क्योंकि इसको मैनेज कौन कर रहा है? UGC की एक ब्रांच दैट इज इन्फ्लिबिनेट जो है वो इसको मैनेज कर रही है। उसके अलावा अध्ययन, UGC MOOCs और पाठ्य, ये सारे जो है वो लिंक्ड हैं EPG पाठशाला के साथ। तो ये जो है आज हमने टॉपिक स्टडी किए हैं। उसके अलावा MOOCs के लिए इंटरलिंक्ड MOOCs से रिलेटेड और भी हमारे जो इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, मेन इंस्टीट्यूशंस, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। दैट इज NAPTEL, MOOCAT, IIT BX बॉम्बे X। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे पास आ जाता है स्वयं प्रभा, ये हम आगे वाली वीडियो के अंदर इन सारों को कंप्लीट करेंगे, इन सारों को कवर करेंगे। तो ऑफ कोर्स अगर आप आने वाली वीडियोस को देखना चाहते हो, आने वाली क्लासेस को देखना चाहते हो, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, तभी आपको वीडियो का लिंक जो है वो मिल पाएगा, क्लास का लिंक आपको नोटिफिकेशन के तौर पे मिल पाएगा। ओके एवरीवन, तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, रिस्पॉन्स कीजिए, कमेंट्स के अंदर लिखिए। कुछ भी आप जो सजेस्ट करना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर, आपके लिए टोटली ओपन है कमेंट बॉक्स, तो आप उसके अंदर कमेंट कर सकते हो। ओके एवरीवन, तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।